आज मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और बेटियों को बचाने और इस पढ़ाने के अभियान को शायद कहीं कोसों दूर पीछे जो है आप छोड़ आएंगे। एक माँ करीब 9-8 महीने की बच्ची थी और वो रात को करीब 8 से 9 बजे के आसपास चिल्लाती है कि मेरे बच्चे को किसी जानवर ने उठा ले गया। जब ये सनसनी गांव वालों के बीच फैलती है, गांव में जो है फैल जाता है ये पूरा जो माजरा था, तो गांव वाले कहीं ना कहीं अचंभित होते हैं और आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। आसपास के इलाकों में जब गांव वाले ढूंढते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, कोई भी बच्ची नहीं मिलती है उन्हें, तो वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। जब वहाँ की पुलिस टीम पहुँचती है तो वो भी सर्च ऑपरेशन चलाती है और करीब 4 से 5 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और पुलिस वहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही थी आखिर बच्ची गई कहाँ। अगर उसको किसी जानवर ने ले भी गया तो आखिर उसको कहाँ मारा होगा या क्या किया होगा, इसके पीछे की राज जो है जानने के लिए पुलिस काफी बेताब थी और वहां के आसपास के इलाकों में लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन मामला यहाँ पर पलट जाता है। अगर उस दिन पुलिस उस सेफ्टी टैंक को शक के आधार पर न खाली कराता तो शायद इस केस का राज जो है कभी खुल ही नहीं पाता। तो नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं आज सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, शायद सच्ची घटना सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये घटना है 28 सितंबर 2024 देर रात 9 बजे के आसपास की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोंडा। गोंडा जिले में एक गांव लगता है अभयपुर। अभयपुर गांव में एक 28 सितंबर को एक महिला जो होती है वो चिल्लाती है कि मेरे बच्चों को किसी जानवर ने उठा ले गया। जब इसकी सूचना गांव में, इसकी सनसनी जो है गांव वालों में फैल जाती है तो गांव वाले काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं उस बच्ची को। बच्ची की उम्र करीब 8 महीने के आसपास होती है और उस बच्ची को ढूंढने के लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन कहीं भी आसपास जब उस बच्ची का पता नहीं लग पाता है तो कहीं ना कहीं गाँव वाले अचंभित हो जाते हैं और इसी बीच पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, जो वहाँ की नजदीकी थाना की पुलिस होती है वो आती है और वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है और वहां पर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस वालों के काफी मशक्कत के बाद जब उस लड़की का कहीं भी पता नहीं चल पाता है तो कहीं ना कहीं माँ के रवैये से पुलिस वालों को शक होता है और वो घर के ठीक बने एक सेफ्टी टैंक की जो है उन्हें शक होता है उस टैंक के ऊपर, और उस टैंक को पुलिस वाले खाली करवाने की कोशिश करते हैं और खाली करवाते हैं। लेकिन जब उस सेफ्टी टैंक को खाली करवाया गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गया और सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी हैरान रह चुके थे उस वक्त। फिर उस सेफ्टी टैंक में उस 8 महीने की बच्ची की लाश मिलती है। किसी दिन ये आंगन ऐसा था, ये घर ऐसा था जिस दिन वो बच्ची किलकारियों के साथ गूंज रहा था, वो पूरा घर गूंज रहा था, वो समाज गूंज रहा था, वो गांव गूंज रहा था उस बच्ची की किलकारियों की वजह से। लेकिन आज वो किलकारियां हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस केस के पीछे एक ऐसा राज है जो शायद किसी को नहीं पता होता अगर पुलिस वाले उस सेफ्टी टैंक को उस दिन खाली न करवाए होते। जब उस सेफ्टी टैंक से खाली करवाया जाता है, वहां पर उस बच्ची की लाश को बरामद किया जाता है। उसके बाद उस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उस बच्ची की जो डेड बॉडी होती है, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस बच्ची की डूबने के कारण, यानी कि उसमें डिप होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब कहीं ना कहीं इस केस को सामने आने के बाद माँ के ऊपर पुलिस का शक जाता है और माँ उस पुलिस जो है उस माँ को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल थाने ले जाया जाता है और थाने पर उसकी कड़ाई से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे उस बच्ची जो है वो बच्ची थी वो कैसे टैंक में गिरी, क्या हुआ। उस वक्त भी माँ जो है एक कहानी सुनाती है, जो कि कहानी शायद सुनकर बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये सुनकर शायद आपके जहन में लड़कियों के प्रति आखिर क्या हो रहा है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़की वो जो माँ होती है वो बताती है कि पिछले कई महीनों से, यानी कि पहले जब से ये हमारी बच्ची जो है ये पैदा हुई है, तभी से इसके पिता के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि मुझे बच्ची नहीं चाहिए, यानी कि मुझे लड़की नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी दबाव बनाया जा रहा था कि ये बच्ची भी हमारी नहीं है बल्कि किसी और की है। पिता जो होता है वो मुंबई में काम करता है और उस रात भी कहीं ना कहीं पिता के साथ जो है उस माँ के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ था, इसी बात को लेकर कि ये बच्ची हमारी नहीं है, मैं इस बच्ची को नहीं चाहता हूँ। फिर माँ होती है वो इस चीज से उब चुकी थी, थक चुकी थी ये बातें सुन सुनकर, और कहीं ना कहीं उसके जहन में वो चीजें घूमने लग चुकी थी कि शायद ये बच्ची ही हमारे झगड़े के बीच का रास्ता है। फिर उस माँ ने जो है उस बच्ची को सेफ्टी टैंक में फेंका और फेंकने के बाद गांव वालों में हल्ला कर दिया
ताकि इस मामले की जो है कहीं ना कहीं छानबीन जब हो तो वो पकड़ी ना जाए। और इस बच्ची को सेफ्टी टैंक में फेंक दिया और गांव वालों में हल्ला कर दिया कि मेरी बच्ची को किसी जानवर जो है ने उठा ले गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें सोचने की बात होती है कि आखिर ये हमारा समाज जो है ये कहाँ किस ओर जा रहा है। हर किसी को बहन चाहिए, हर किसी को बीबी चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं? आखिर बेटी ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? बेटी आखिर क्यों ऐसा होती हैं? क्योंकि बेटियों को हम मानते हैं कि वो एक लक्ष्मी होती हैं। जब तक बेटियां जो है घर के अंदर होती हैं, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम किसी देवी के सामने, इस वक्त नवरात्रि चल रही है और हम किसी देवी के सामने जाते हैं तो उनके सामने सिंपली सा जो है हाथ जोड़कर उनसे कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, हे देवी मैया हमें ये चीजें दे दो। लेकिन क्या वो बच्चियां, जिस बच्चियों को हम देवी मानते हैं, क्या उस वक्त देवी कहाँ चली जाती है? जिस वक्त इस समाज को इस लगातार जो है कहीं रेप के केस आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, लगातार बेटियों के ऊपर ही आखिर क्यों ऐसे उंगलियां उठाई जा रही हैं? तो इस केस को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और अब उस माँ को जो है गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और लगातार छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कहीं किसी और के हाथ तो नहीं है। और उस पिता को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी इस माँ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और अगर आप ऐसी ही और कहानी, मतलब ऐसी ही और सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।